मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास खुद पर हो कि समय आप लोग के पास फिक्स है, दूरी आप लोग के पास फिक्स है, चाल आप लोग को निर्धारित करनी है। ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे और आपको ज्ञानी नहीं बनना है। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2021 में 9534 दरोगा की भर्ती आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक आई थी और इससे पहले मैं सिपाही भी था। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके आए हुए हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करें, और ऐसे ही आप लोग हजारों वीडियो देख चुके होंगे कि सिलेबस को कैसे कवर करें, सिलेबस को कैसे कवर करें। और सबसे मजे की बात, जब आप लोग यह टॉपिक डालेंगे ना कि सिलेबस को कैसे कवर करें, यूपीएसआई का हो चाहे यूपी पुलिस का हो, तो उसमें यही आएगा कि 4 दिन में कैसे बने दरोगा, 4 घंटे में पढ़कर कैसे बने दरोगा, 2 महीने में हो जाएगा सारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है ना भैया? तो यह भी आप लोग देख लिए होंगे। और जैसे क्या होता है ना कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, मतलब कि जब अभी 2 हफ्ता पहले जो नोटिफिकेशन आया था कि भर्ती आ रही है, तो कई बच्चे एकदम जागरूक हो गए कि हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इधर उधर चारों तरफ घूमते घामते एकदम हो गए परेशान। और परेशान होने के बाद अब वो लोग डाउन पड़ चुके हैं, उनका जोश ठंडा हो चुका है। तो यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यह वीडियो उनके लिए है जो एकदम डेडिकेट है कि हमको बनना तो है दरोगा ही, अगर दरोगा नहीं बन पाए तो कम से कम सिपाही तो हम बन ही जाएंगे। ठीक है ना भैया? तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और मैंने कैसे तैयारी की और आप लोग क्या क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आप लोग को भी सफलता पाने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और विशाल है। और यह देख करके कई लोग के तोते उड़ चुके होंगे कि भैया इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना पढ़ना पड़ेगा, तो भैया कंधे पर 2 सितारे लगाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लक्ष्य काफ़ी बड़ा है और मेरे लिए भी लक्ष्य बड़ा था। जब मैं सिपाही का पेपर निकाल लिया और जब दरोगा का सिलेबस देखा ना, तो मेरा सच बताऊं तो आप लोगों से कि मेरा तोता उड़ गया था कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं। और आप लोग के मन में भी यही दुविधा होगी कि क्या मैं सिलेबस हल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है भैया? मैं तो हमेशा ये कहते आया हूँ कि 8 घंटा 8 महीना अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दरोगा का पेपर निकल जाएगा और आप लोग एक बढ़िया रैंक मिला सकते हो। क्योंकि समय कम है, 6 से 8 महीना आप लोग को भी मिलेगा। अगर अभी से मैं जोड़ूँ तो नवंबर या अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, तो 6 से 7 महीना आप लोग के पास अभी भी है। तो एक फार्मूला है मैथ में, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी को आप लोग मान लीजिए दरोगा का सिलेबस, समय आप लोग के पास फिक्स है, दूरी आप लोग के पास फिक्स है, चाल आप लोग को निर्धारित करनी है। दूरी क्या होगी? दरोगा का सिलेबस और टारगेट 2 स्टार, समय 6 महीना, क्योंकि 7वें महीना पूरा रिवीजन करना रहेगा। समय 6 महीना या 5 महीना, गुड़े चाल क्या होगी कि कितना घंटा आप लोग देंगे। अगर 8 घंटा देंगे तो गुड़े 6 के हिसाब से उस दूरी पहुंचेंगे, 10 घंटा देंगे तो गुड़े समय के हिसाब से पहुंचेंगे। समझ गए ना आप लोग कि समय और दूरी तय है, चाल मतलब आप लोग कितना घंटा कंसंट्रेट रहते हैं। अब सारी चीज़ें हो गई। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि सिलेबस कैसे कवर करें और मैंने क्या किया था। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। ट्रायंगल ऑफ सक्सेस में एक भुजा जो होती है वह आपकी मार्गदर्शन की होती है, दूसरी भुजा जो होती है वो विश्वास की होती है, और तीसरी जो भुजा होती है आत्मविश्वास की जो होती है दूसरी भुजा, और जो तीसरी भुजा होती है वो आपकी मेहनत की होती है। तो इसको मैंने नाम दिया है यम यम ए, मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ। मतलब किसी बढ़िया टीचर या फिर आप स्वयं में भी अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर जो शिक्षक होता है उसको सारी आपकी कमी, आपकी मजबूती सब कुछ उसको मालूम होती है। तो एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में आपको मेहनत करनी है और आत्मविश्वास खुद पर हो कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नहीं मैं ही कर लूँगा। अगर मुझसे नहीं होगा तो या किसी से नहीं होगा। इन तीनों के साथ अगर आप लोग PSM का फार्मूला लगाते हैं, P मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, S मतलब सिलेबस और M मतलब मॉक टेस्ट। सबसे पहले जब आप लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर सारे पेपर को देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है, सब का सब PYQ लगा लेना है। ठीक है भैया? उसके बाद सिलेबस देखना है, दोनों को साथ में देखना है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, फिर पूछेंगे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और कहाँ से उसको उठाया है। उसके बाद P हो गया, S मतलब सिलेबस और M मतलब हो गया मॉक टेस्ट। इन तीनों को आप लोग को हर हफ्ते लेकर के चलना है। किसके साथ चलना है? यम यम ए, अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में। मेहनत आपको स्वयं करनी है, आत्मविश्वास खुद पर रखना है। उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट, इतना आप लोग को करना है और हर हफ्ता करना है। अब आप लोग को मैं यह बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है उसको आप लोग कैसे आसानी से कवर कर सकते हैं। और एक दिन आप पाएंगे, आपसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर 10 दिन या जो मैं बात बताने जा रहा हूँ अगर आप लोग 10 दिन फॉलो कर लिए तो आप लोग को लगेगा कि हाँ अमित भैया कुछ अच्छा बताए हैं और मुझे सब कुछ मालूम चल गया है और मुझे अब इसी रास्ते पर चलना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं सिपाही था, सिविल पुलिस में सिपाही था।
तो सिपाही की जो ड्यूटी होती है वो डेली फिक्स नहीं होती है। जैसे टीचर के हो गए 10 बजे सुबह गए, शाम में 3-4 बजे चले आए, बैंक में गए या फिर कोई भी जॉब होती है वो फिक्स होती है, मतलब इतने बजे जाना है इतने बजे आना है। पर जो पुलिस की नौकरी होती है वो फिक्स नहीं होती। किसी दिन आपको रात में गश्त करनी है, किसी दिन मुलजिम को पकड़ना है, किसी दिन कहीं और जाना है, किसी दिन संबंध तामीला कराना है, किसी दिन बैंक ड्यूटी करनी है, किसी दिन थाने पर पहरा करना है। हर समय अलग अलग ड्यूटी रहती थी। तो मैं क्या करता था कि थाने पर क्या बनता है ना, एक दिन पहले चार्ट बनता है कि आप लोग को कौन सी ड्यूटी कहाँ पर जानी है। जो हमारे 60,244 पद के सिपाही होंगे वो अभी ये बात समझ रहे होंगे कि उनको क्या क्या ड्यूटी करनी है, वो जाकर वही ड्यूटी करेंगे। तो मैं क्या करता था कि जब रात में मेरी ड्यूटी लग जाती थी कि आज हमको बैंक में जाना है, तो मैं पहले से ही फिक्स कर लेता था कि 10 से 4 मेरी ड्यूटी रहेगी, तो सुबह 10 बजे तक मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है, शाम में मुझे क्या पढ़ना है। अगर बैंक ड्यूटी में हूँ, अगर मुझे मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं कौन सा आसान टॉपिक पढ़ सकता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक रात पहले ही, अगर आप लोग वाकई में सीरियस हैं उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए, कंधे पर 2 स्टार कम उम्र में लगाने के लिए, तो एक रात पहले आप लोग अपना सारा टारगेट सेट करेंगे। टारगेट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तू जिंदगी में 1 घंटा ना पढ़ ले हो तो 12 घंटा का लक्ष्य अपन बना ला। अगर आप लोग की क्षमता पढ़ने की 2 घंटा है, ये आप जानते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है, अगर 2 घंटा है तो शुरुआत में उसको 2 या 3 दिन तक हम लोग 2 ही घंटा रखेंगे। पहले अपनी आदत डेवलप करेंगे 2 घंटे से, फिर हम लोग उसको 3 घंटा करेंगे। धीरे धीरे 3 घंटे को भी 3-4 दिन 5 दिन चला रहे हैं, फिर 4 घंटा चलाएंगे। टारगेट अपना कैसे तय करना है, प्रीवियस ईयर आप पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें आपको आती रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती रहेंगी। अगर आप लोग एकदम जीरो पर हैं तो शुरू से अपना टारगेट सेट करिएगा कि अच्छा हमको हिंदी में वर्णमाला पढ़नी है, मैथ में परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें कम से कम 5-6 दिन लग जाएगा। तो परसेंटेज में हमको ये चीज़ पढ़नी है, 10 से 15 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं परसेंटेज में। फिर रीजनिंग में हमको कथन निष्कर्ष पढ़ना है, वेन आरेख पढ़ना है, वर्बल पढ़ना है, नॉन वर्बल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हो गई। सीरीज वाले क्वेश्चन रीजनिंग में हो गए। फिर जीएस में आपको आज संविधान पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है कि जियोग्राफी पढ़ना है। पॉलिटी और मूल विधि पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सारा आप लोग टारगेट लिख लेंगे, छोटा छोटा टॉपिक। जो बिगिनर लोग हैं, जो प्रो वाले हैं, जिसको 10-12 घंटा पढ़ने की आदत है, तो वो तो ज़्यादा अपना टॉपिक बना लेंगे क्योंकि ये चीज़ें कवर करनी है। पर टारगेट उतना ही बनाइएगा शुरुआत में जितना आप लोग से कवर हो जाए। रात में आप लोग अपना टारगेट सेट करके ही सोएंगे। उसके बाद सुबह उठे, देखे कि ओह हमको ये चीज़ पढ़नी है, अपना सुबह उठे। सुबह लोग जब आप लोग उठते हैं ना तो क्या करते हैं, 1 घंटा तो आपका ऐसे बर्बाद हो जाता है कि सोचने में ही कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है। रात में आपका टारगेट सेट रहेगा, सुबह उठे, अपना नित्य क्रियाक्रम किए, कुछ खाया पिया, अपना आराम से बैठ गए पढ़ने के लिए। ठीक है, अपना बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद सबसे पहले जब मैं अपना टारगेट सेट करता था तो मैं सबसे पहले अपने टारगेट में हिंदी को लगाता था क्योंकि हिंदी इजी रहती है। जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, जैसे आप लोग रनिंग करते होंगे तो शुरुआत में 2 चक्कर कहते हैं कि लोग 1-2 चक्कर धीरे धीरे लगाओ। तो मैं भी धीरे धीरे क्यों लगाते हैं कि शरीर गर्म नहीं रहती, खिंचाव हो सकता है। वैसे ही मैं हिंदी को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ता था ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा खुल जाए। सुबह सुबह जाम रहता है माइंड, तो थोड़ा खुल जाएगा। उसके बाद मैं कठिन सब्जेक्ट को पढ़ता था। शुरुआत में मैं ईजी सब्जेक्ट को ही पढ़ता था। और आप लोग पहले यूपीएसआई के सिलेबस में जो चीज़ आसान होगी उसको आप लोग टारगेट करिएगा। कठिन चीज़ पढ़कर आप लोग सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते हैं। और एक बात बता दूं, जो भी पेपर बनता है 160 क्वेश्चन का बनेगा, तो उसमें से कम 90 से 100 क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। तो ईजी क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं गलत करना है। वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं जो सबसे सही हो रहा है, तब आप समझ लीजिए सिलेक्शन में सबसे पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है ना भैया, ये काम कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर दिए। पहले मैं तो हिंदी पढ़ता था, उसके बाद मुझे मैथ अच्छा लगा, रीजनिंग अच्छा लगा, या फिर जीके जीएस अच्छा लगा। दिन भर मैं टारगेट पूरा करता था, शाम तक 5-6 बजे तक अपना टारगेट पूरा कर लिए। उसके बाद जब टारगेट मेरा पूरा हुआ तो मैं आराम से गया। अपने आप को रोज़ खुश करने के लिए मैं इनाम देता था। कभी पकौड़ी खा लिए, कभी समोसा खा लिए, कभी जूस पी लिए। और जो मुझे सैलरी मिलती थी 30,000 रुपये ना, मैं सिपाही की, तो मैं सोचता था मुझको स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप की तरह उसको सोचता था। ये था। प्रदीप वहाँ से हट जाओ, जा रही पीछे, इधर चले जाओ। तो मैं यह सब चीज़ सोचता था। उसके बाद अपने आप को शाम को आप इनाम दीजिए, कुछ अच्छा सा खा लीजिए। रात में, दिन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, दिन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, वह सारी चीज़ों को आप एक छोटे से पन्ने में या फिर एक अलग नोट्स बनाइए, पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें लिख लीजिए कि मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हैं और मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है भैया, एक हफ्ते तक आप ये काम करिए, हफ्ते के 5 दिन तक। 6वें दिन जो भी हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। हफ्ते भर में पढ़ा है, रिवीजन कर लीजिए। अभी आपके पास 5-6 महीना है तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट, संडे वाले दिन या जिस दिन रिवीजन मार रहे हैं उस दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लोग को मारना है। क्योंकि आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं मारेंगे तो अपनी औकात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें आ रही है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है, अगर मूल विधि या संविधान का क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन से आउट ऑफ सिलेबस आते हैं हर एक मॉक टेस्ट में, तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं पूछा जाएगा, ना उसका लोड लेना है।
हिंदी, मैथ, रीजनिंग के 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 में से आपको 110 या 114 का टारगेट करना है, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को अगर हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो काम हो जाएगा। अब हर एक हफ्ते का आपका हो गया। अब एक हफ्ते के बाद जब आपका 4 हफ्ता पूरा होगा तो महीने भर का जो आपने कंटेंट जुटाया है उसको आप अलग से एक नोट्स में और बना लेंगे, मतलब पतला पतला एक एक हेडिंग से कि अच्छा इस टॉपिक का यहाँ से उठाएंगे तो इस नोट्स में यहाँ रखा है। ये एक की होता है, कुंजी जिसको कहते हैं। हम एक पतली सी नोट्स बनाए थे कि महीने भर का क्या क्या डिटेल पढ़े हैं, सारा अपना डायरी में बना लिए। फिर उसको देख रहे हैं तो पुरानी एक महीने का काम हमको पूरा याद आ जाएगा कि इस तारीख में यह चीज़ हम पढ़े थे, इस तारीख में यह चीज़ पढ़े थे। जब आप लोग एक महीना यह सब चीज़ कर लोगे और बढ़िया मार्गदर्शन में, मतलब टीचर उसी से पढ़िएगा जिसको स्वयं को मालूम हो कि क्या चीज़ आने वाली है। क्योंकि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर नहीं बनना है। अगर मास्टर बनना रहता और प्रोफेसर बनना रहता तो आप लोग से पीएचडी कराई जाती। यूपीएससी पेपर नहीं आएगा, सिलेबस के हिसाब से पेपर आएगा और आपसे इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग को लगेगा कि इजी है, पर वो हो नहीं पाएगा। और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, बच्चे क्या करते हैं उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरे भाई, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि उस सब्जेक्ट को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आ ही रहा है। बहुत लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो भी 2.5 नंबर जाएगा, मैथ में भी गलत होगा तो भी 2.5 नंबर जाएगा। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग अपने आप में देखोगे कि आप लोग एकदम बेस्ट हो चुके हो। अब मैं इस वीडियो का पूरा सार आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग इतनी देर तक मुझको झेले हो, तो जो झेलेगा वही खेलेगा और बढ़िया से कंधे पर 2 सितारा लगाएगा। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है, मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा अनुभव है, चाहे सिपाही का हो चाहे दरोगा का हो। सार यह है कि एक रात पहले अपना टारगेट सेट करिए आप लोग, और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। अगर आप लोग प्रो लेवल के हैं तो थोड़ा बड़ा टारगेट सेट करिए। अगर आप लोग बिगिनर हैं, बड़ा टारगेट सेट करेंगे तो जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। सुबह उठने के बाद जब आप उठते हो 5 बजे उठते हो, 6 बजे नित्य क्रियाक्रम करने के बाद कुछ खाने पीने के बाद अपना बैठ जाइए पढ़ाई के लिए। और एक सेशन, मतलब एक बार में मैं 40 मिनट पढ़ता था, 40 से 45 मिनट पढ़ता था। उसके बाद 5-10 मिनट का गैप जरूर देता था, क्योंकि भाई माइंड की भी उतनी क्षमता है। तुम 3 घंटा बैठ कर लगातार पढ़ रहे हो, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है तो क्या मतलब, 5 मिनट थोड़ा नाच गा लो। उसके बाद दिन भर अपना टारगेट सेट किए, शाम में अपना नोट्स देखिए क्या क्या चीज़ हम पढ़े हैं, उसको फिर रिवीजन कर लिए। रात में फिर सोने गए तो अपना टारगेट सेट कर लिए। अपने आप को रोज इनाम देंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि आप लोग जब ज़्यादा पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि हमको कुछ नहीं आ रहा। ऐसा मुझको भी लगता था, पर आपको वो सब चीज़ें आएंगी। जब पेपर सामने आएगा तो आप उसको हल कर ले जाओगे। एक हफ्ते तक पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद अगले हफ्ते फिर यही काम करना है। जब महीने भर का आप लोग के पास कलेक्शन हो जाए तो महीने में फिर उसका पूरा रिवीजन कर करके मॉक टेस्ट मार लेना है। इतना काम करिए आप लोग, एकदम देखिएगा कि अगर आप लोग का 250 नंबर आ रहा है तो 300 आएगा, 300 वाले का 350 नंबर आना शुरू हो जाएगा, और जिसका ऑलरेडी 350 आ रहा है तो वो टॉपर लिस्ट में चलना शुरू कर देगा। इतना अपने भाई की बात मानिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम टाइम, मतलब पेपर को कैसे हम लोग हल करेंगे जब एग्जाम होगा। एग्जाम में जो 120 मिनट का प्रेशर होता है उसको बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा। आई होप आप लोग को मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है तो अपने भाई लोगों के शेयर करें, हमके प्यार दा लोग, और जो ना करें एंजॉय फिर वो कैसा बॉय। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सही बोल रहा हूँ ना?